आज भी बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र जो है, वर्णाएं कभी ख़त्म नहीं होती। वर्णाओं के ख़त्म होने का तरीका होता है कि उससे बड़ा कोई पुण्य या कोई पाप जिस भूमि पर हो जाता है, फिर वहाँ की वर्णाएं ख़त्म हो जाती है। या तो उससे बड़ा पाप होना चाहिए या उससे बड़ा पुण्य होना चाहिए, तो वो वर्णाएं तिरोहित हो जाती है। अथवा वहाँ की जमीन की वर्णाओं को कम से कम 6 हाथ प्रमाण वहाँ की भूमि को उखाड़ के फेंक दिया जाए तो वर्णाएं मंद हो जाती, समाप्त फिर भी नहीं होती। तो एक वास्तु का सिद्धांत है। तो वर्णाएं कमठ जैसा, कमठ से बड़ा कोई पाप अभी तक बिजोलिया में हुआ नहीं, और पारसनाथ के केवल ज्ञान से बड़ा कोई पुण्य कार्य हुआ नहीं। इसलिए वहाँ की वर्णाएं अभी तो क्या, अभी 18,000 वर्ष तक और रहेंगे। 18,000 वर्ष के बाद फिर धीरे धीरे तिरोहित होती हैं। और बिजोलिया तो साक्षात ज्वलंत उदाहरण है। मेरे अनुभव में से मैंने खुद अनुभव किया है। मैंने खुद वहाँ बैठकर कमठ की वर्णाएं भी अनुभव की, तो पारसनाथ के केवल ज्ञान की वर्णाएं भी अनुभव में की। आज भी जब मेरे मन में कोई शंका आती है, क्योंकि अभी तक किसी भी तीर्थंकर की केवल ज्ञान स्थली का पॉइंट पता नहीं है, किसी भी तीर्थंकर का, कि ये पॉइंट पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। स्थान मिल जाएगा, वृक्ष मिल जाएगा, लेकिन टू द पॉइंट कोई पॉइंट नहीं मिलता। मात्र एक पारसनाथ भगवान हैं जिनका पॉइंट पता है। इस चट्टान पर भगवान बैठे थे और इसी चट्टान पर भगवान का समूषण लगा था। वो मात्र पारसनाथ का स्थान जीवित है, जिसका नाम है तपोदय अतिशय क्षेत्र बिजोलिया। मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि जिंदगी में एक बार उस भूमि को जरूर नमस्कार करना जिस भूमि पर पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, और उस भूमि के स्थान, क्योंकि उस भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहाँ वर्णाओं का एक विशेष पुंज होता है, पॉइंट पता चलना चाहिए। आज भी जब मैं कभी किसी बात में उलझ जाता हूँ या कोई शंका होती है, तो मैं आंख बंद करके पारसनाथ की उसी चट्टान पर जाके पहुंच जाता हूँ, और थोड़ी देर बैठ करके आंख बंद करके जैसे ध्यान करता हूँ, आज भी कई सैकड़ों शंकाओं का समाधान मेरी ज़िंदगी में आज भी उस पारसनाथ भूमि से हो रहा है। आज भी मुझे महसूस होता है, यदि वहाँ वर्णाएं नहीं होती तो उस चट्टान का ध्यान करते ही हमारी शंकाओं का समाधान कैसे होता। वहाँ बैठ करके तो कई समाधान मैंने किए ही हैं, लेकिन वहाँ नहीं बैठ के हुए भी ध्यान के माध्यम से, क्योंकि सिद्ध भूमि केवल ज्ञान भूमियाँ हैं, इन भूमियों को यदि ध्यान भी किया जाए, पता हो तो ध्यान किया जाए, उसके माध्यम से भी वहाँ की वर्णाएं आज भी अपनी वर्णाओं से टकराती हैं और वो वर्णाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं।